such a way that the ratio of distances from fixed point क्या लिखेंगे to fixed line is constant and less than 1। मतलब ये क्या है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जिनमें फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को हम लोग जनरली इसेंट्रिसिटी का नाम देते हैं, ई का, और उस ई का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्लियर है? बोलिए। ये चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि है ना। अब देखो फिक्स एक जनरली चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ये फिक्स पॉइंट हो गया, एस मान लीजिए फोकस जिसको आप कहते हैं अल्फा कॉमा बीटा, और एक मान लीजिए आपका डायरेक्ट्रिक्स या लाइन हो गया, है ना, लाइन। तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो क्या है हमारा, कांस्टेंट है। मतलब P जो जिसका लोकस निकालना है H कॉमा के, तो मतलब ये है कि P से S का डिस्टेंस और P से L का डिस्टेंस 1 से अगर कम होगा तो निश्चित रूप से P से S का डिस्टेंस हमको कम रखना होगा P से L के डिस्टेंस के कंपेयर में। बोलो। बात समझ रहे हो बात को? P से S का डिस्टेंस और P से L का डिस्टेंस में अगर हमको PS बाई PL को 1 से कम रखना है तो P जो है S के तरफ ज़्यादा होगा और L के तरफ कम होगा। तो इलिप्स में जनरली क्या होता है कि दो फोकाई होते हैं और दो डायरेक्ट्रिक्स भी होते हैं। क्यों होते हैं जरा देखो, इधर से देखें तो ये सब कवर होगा, ये कवर होगा, फिर ये कवर होगा, ऐसे करके ये कवर होगा। तो ऐसे करके ये जो इलिप्स बनते जा रहा है ऐसे करके, है ना, ये डिस्टेंसेस हमेशा लाइन से देखो अब कम हो रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, ये जा रहा है, तो ऐसे करके ये होगा ऐसे इलिप्स। फिर दूसरा इधर से भी एक फिक्स पॉइंट हो सकता है, जैसे इधर से आप देखें तो वहाँ डायरेक्ट्रिक्स बदल जाएगा, इधर चला जाएगा PS से PL तक, फिर PS से PL तक, PS से PL तक, PS से ये P एक्चुअली है PS से PL तक। तो ये इलिप्स का शेप होता है। तो बस ये जानो, मतलब जनरली लोकस के लिए आप ये समझो कि सब जितना भी कोनिक है वो सब क्या 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 होता है, फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइंस के जो डिस्टेंस का रेशियो वो कांस्टेंट आता है। इलिप्स के लिए वो क्या होता है, ई होता है। इलिप्स के लिए क्या होता है, ई। सबके लिए ई ही होता है। पैराबोला के लिए बस ई का वैल्यू 1 हो जाता था, मतलब कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हुआ करता था। फिक्स पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस और फिक्स पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस बराबर हुआ करता था। इसमें क्या है कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस में फिक्स पॉइंट्स का डिस्टेंस कम होगा फिक्स लाइंस के कंपेयर में। तो हल्का फुल्का दिमाग में बात गई? बोलिए। बस ये तो डेफिनेशन था, है ना, ये तो आपका डेफिनेशन था। एक और NCERTs में डेफिनेशन है आपका, उसको भी आप लिख लें। लिखा है कि एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज द प्लेन इज कांस्टेंट। इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको समझाएंगे, है ना। लोकस को लिख लीजिए, लेकिन इसको हम तब समझाएंगे जब आपको पढ़ा लेंगे। क्या है लिखा है, एन इलिप्स is the set of all points in a plane
in a plane the sum of whose distances from two fixed point in the plane is constant. इस डेफिनेशन को हम आपको समझाएंगे, ठीक ना, लेकिन अभी नहीं। जब हम आपको फोकाई वगैरह समझा लेंगे, दो फिक्स पॉइंट समझा लेंगे, डायरेक्ट्रिक्स समझा लेंगे, तब हम आपको समझाएंगे कि कैसे ये दो पॉइंट के मतलब डिस्टेंस का सम जब करते हैं तो वो कांस्टेंट कैसे आता है ना। आपको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, लेकिन अभी नहीं समझ पाओगे, है ना। देखो जरा, देखो स्टैंडर्ड एलिप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। स्टैंडर्ड एलिप्स, क्योंकि यही मेरे सिलेबस में भी है। स्टैंडर्ड एलिप्स में क्या होगा कि एक आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो होगा, है ना, उसमें ये जो आप एलिप्स बनाए उसमें दो फिक्स पॉइंट होंगे, एक S1 और एक S2। S1 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -AE, 0। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। जो तुम्हें दो फिक्स पॉइंट दिए रहते हैं, ये हमारा मान लो एलिप्स है, तो ये -AE, 0 होगा और ये AE, 0 होगा, और दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे, ये S1 होगा और ये S2 होगा। बोर्ड ये साफ नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि दो फिक्स पॉइंट होंगे, एक होगा S1 और एक होगा तुम्हारा S2। S1 को बोला जाता है कि ये फिक्स पॉइंट का नाम AE, 0 होगा, यही फोकस ही होगा, और ये भी एक फोकस होगा, वो क्या होगा -AE, 0। तो जैसे एक फोकस हुआ तो ये पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, तो एक लाइन भी होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स भी होना चाहिए। तो डायरेक्ट्रिक्स एक्चुअली इधर होता है, दिस इज मान लो D1, और एक डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारा इधर भी होता है, दिस इज कॉल्ड मान लो D2, डायरेक्ट्रिक्स 2। तो पाराबोला में एक्चुअली जानते हो, पाराबोला में जो डायरेक्ट्रिक्स होता था, बता देते हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि वहाँ से हिंट लेंगे। ये जो पाराबोला हुआ करता था उसमें फोकस याद करो, A, 0 हुआ करता था, और डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारा x बराबर -A हुआ करता था, याद है। तो ये A नहीं हुआ करता था, एक्चुअली फोकस हुआ करता था AE, 0, और ये नहीं होता था डायरेक्ट्रिक्स, हुआ करता था x बराबर -A/E। समझ रहे हो। लेकिन पाराबोला में E का वैल्यू 1 हुआ करता था, इसीलिए फोकस का वैल्यू, E का वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो A, 0 हुआ जाता था, और डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है x बराबर -A आया करता था। उसी तरह से अगर हम ये बोलें कि ये फोकस AE, 0 है, तो अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, x बराबर यही A/E, उधर अगर हैं तो x बराबर A/E, और पीछे होंगे तो x बराबर -A/E होगा कि नहीं होगा।
ये चीज़ समझना है ना। अब ये पॉइंट तुम्हारा देखो, ये P है, P से S1 का डिस्टेंस, और ये D1 है। कोई दिक्कत? अब तुम देखो, तुमको बोला गया था ना कि P से S का डिस्टेंस और P से L का डिस्टेंस E आता है। बोलो, निकाल के देखो। एक्चुअली अभी निकाल नहीं पाओगे, निकाल इसलिए नहीं पाओगे ना क्योंकि वो लोकस अभी निकला नहीं है। लोकस के लिए हम लोग क्या करेंगे ज़रा बताओ? यही लिखेंगे ना, इलिप्स में यही लिखेंगे ना, P से S का डिस्टेंस बाई P से L का डिस्टेंस बराबर E होता है। तो P को हमको क्या मानना पड़ेगा? x, y। ये वैरी करेगा, ये वैरी करेगा। तो यहाँ से यहाँ कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ इस पे, ये हर जगह अगर PS बाई PL बराबर E ला रहा है तभी वो पॉइंट इलिप्स पे माना जाएगा, क्योंकि ये इलिप्स का डेफिनेशन ही है कि P पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस, P से पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस का रेशियो हमेशा E आता है। तो जरा हम लोग अब इसका इक्वेशन निकाल के देखते हैं कि कैसे क्या आएगा, है ना। मतलब ये जान लो, मतलब एक बार फिर से सुन लो कि स्टैंडर्ड इलिप्स में फोकस को बताया जाता है कि आप वही मानो, फोकस को कहाँ मानो? AE, 0 पे, दूसरा फोकस -AE, 0 पे। जैसे स्टैंडर्ड पैराबोला में हमको बताया गया था कि फोकस A0 मानो और डायरेक्ट्रिक्स A डिस्टेंस इधर मानो, उसी तरह से हम लोग को स्टैंडर्ड इलिप्स में बताया गया है कि AE, 0 हमारा फोकस है और A बाई E जो है हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। अब एक बात बताओ, जरा सोच के बताना, मतलब ऐसे ही नॉर्मली पूछ ले रहे हैं, AE बड़ा होगा कि A बाई E बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा दोनों में से? हाँ, AE बड़ा होगा ना। तुम देखो ध्यान से, ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस AE है, ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस A बाई E है, तो निश्चित रूप से A बाई E ना बड़ा होगा। आप कहोगे ये कैसे हो रहा है सर? कोई नंबर का मल्टीप्लाई करने से वो नंबर बढ़ जाता है। यहाँ पे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो छोटा हो जा रहा है, और डिवाइड कर रहे हैं बड़ा हो जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वो खुद 1 से छोटा है। E का वैल्यू इलिप्स में क्या बताया गया है? 0 और 1 के बीच। तो कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो हम 50 ले लिए, उसमें अगर हम 0 और 1 के बीच का नंबर, मतलब 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, ये सब नंबर से मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम, तो क्या वो नंबर पहले वाले नंबर से घट नहीं जाएगा? बोलो, पहले 50 था, अब क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर कोई नंबर में 0 और 1 के बीच के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर घट जाता है पहले के कंपेयर में, और अगर कोई नंबर में 1 से अधिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर प्रीवियस नंबर से बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हम 50 में 1 से अधिक नंबर से मल्टीप्लाई करें 2 से, तो वो बढ़ जाएगा, लेकिन वही अगर हम 50 में 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो वो घट जाएगा पहले के कंपेयर में, क्योंकि 1/2 1 से कम होता है। लेकिन अगर 1 से गुना करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 50 से तो 50 ही रहेगा 1 से गुना करने पे, इसीलिए पैराबोला में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि AE डिस्टेंस जो है वो कम होता है। काहे? कि E जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है वो नंबर खुद 0 और 1 के बीच में था, और इसीलिए डिवाइड करने से वो नंबर बढ़ गया था। डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में उलट के मल्टीप्लाई होगा, मतलब अगर 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या कंफ्यूजन दूर हुआ तुम्हारा? बोलो। चलो ठीक है, अब हम लोग लोकस निकालते हैं जरा। तो जरा बताओ, डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम PS1 करें तो कितना आएगा? बोलो। अरे x माइनस
ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, और बराबर हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर इंटू पी एल स्क्वायर। स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दिए, जैसे ये पी एस बराबर ई टाइम्स ऑफ पी एल, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो पी एस स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर पी एल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला में जो अंडर रूट आता था वो गायब हो जाएगा और ये पी एल स्क्वायर। अब तुम खुद बताओ, पी से एल का डिस्टेंस तुम बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। देखो पी से अगर हमको एल तक का डिस्टेंस चाहिए, एल तक का, ये लाइन L1 है ना, तो उसके लिए क्या करो कि पी से मतलब ओरिजिन से यहाँ तक क्या कितना हो बताओ, ए बाई ई हो ना, यहाँ से यहाँ तक ए बाई ई हो, उसमें से अगर तुम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी घटा दो, मतलब ए बाई ई माइनस एक्स कर दें तो ठीक है, बोलो। क्योंकि P से L तक का निकालना है केवल, तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट हमारा x है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर यहाँ से यहाँ तक पता करना हो तो टोटल में से x घटा देंगे, टोटल a बाई ई था, तो इसका मतलब, और मॉड में होगा, एक्चुअल में याद रखना मॉड में होगा, क्योंकि x वेरी कर रहा है ना, इधर जाएगा, मॉड में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर है तो मॉड रहे या ना रहे, -2 का मॉड करो या फिर आप -2 का स्क्वायर करो, रिजल्ट तो 4 ही आने वाला है, तो नेगेटिव भी होगा तो वो पॉजिटिव बना लेगा स्क्वायर के चलते, तो ये ई स्क्वायर हो गया। और ज़रा बताओ पी एल का होल स्क्वायर कितना आएगा, एक्स माइनस सॉरी ए बाई ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सही है ना, बोलिए ये सही है, बोलते नहीं हैं आप लोग। अब इसको जरा तोड़िए तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex, यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या आएगा जरा बताइएगा, यहाँ से कितना आएगा। एक काम करते हैं, पहले एलसीएम लेके ई स्क्वायर को काट देते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ई स्क्वायर इंटू ए माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, और बाई में जो एलसीएम में ई स्क्वायर आएगा वो ई स्क्वायर, ये इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो इसका आरएचएस आएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2aex आएगा ना। अब ये देखो, ये 2aex और ये 2aex कट जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ना ए स्क्वायर ई स्क्वायर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर है ना। तो कितना आया जरा बताओ आप हमें, कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना होता है, सॉरी ए स्क्वायर ई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कितना, यहाँ से देखो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, यही है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, जो रिजल्ट हमें लाना है उसके लिए। इसमें एक बात याद रखिएगा, ये जो ई स्क्वायर का वैल्यू होता है वो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, पता है कि नहीं पता है आपको। इलिप्स में हम बता दें कि इलिप्स में जो ई स्क्वायर का वैल्यू होता है वो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखिएगा। इलिप्स में ई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अब ज़रा देखते हैं इसका इक्वेशन में क्या आता है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं ऊपर, पहले एक बार मिला लो, सही कहिए हो ना, ए स्क्वायर स्क्वायर 2aex प्लस वाई स्क्वायर
फिर ये हो जाएगा a बाई ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2aex, तो ये कटा हुआ है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। अब जरा बताओ क्या आएगा रिजल्ट। एक्स स्क्वायर को एक साथ करते हैं तो एक्स स्क्वायर के ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि ये RHS से खींचेंगे ना तो आएगा, बोलिए, और प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। और बराबर के उधर हम देखें तो ए स्क्वायर कॉमन ले लें अगर, तो वो हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। सही है जी यहाँ तक? बोलो श्याम, 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 यहाँ तक समझ में आ रहा है? सुन पा रहे हो? हाँ, तो हम बोले कि ये हो सकता है। अब जो है हम एक रिजल्ट बताए कि वो रिजल्ट आपको याद रखना है, ये रिजल्ट। तो इसमें ज़रा बताइए आप कि दो तरीक़ा से, यहाँ से हम लोग ई स्क्वायर को उधर भेज दें और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को इधर लेके आ जाएं, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस ई स्क्वायर होगा। बोलिए। तो अब ज़रा सोचिए कि इस वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ प्लग इन कर दें 1 माइनस ई स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के मल्टीप्लाई में फिर से हमारा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा। ये स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें, है ना, या सिंपल कहें कि दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई बोथ साइड, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर तुम बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट अब क्या दिखाई देगा? देखो ध्यान से, अगर यहाँ बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बी स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ बी स्क्वायर से डिवाइड होगा तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, और यहाँ अगर बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 होगा। यही ना एलिप्स का इक्वेशन होता था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। कोई दिक्कत? याद रहेगा? 4-5 चीज़ें याद रखोगे एलिप्स में, एलिप्स का कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। एक तो अगर एलिप्स जो है मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो, तो एक बात बताओ, एक बात तुम्हें बता देते हैं कि यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जरा बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ का क्या होगा? अगर ये एलिप्स है तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? नहीं मालूम? तो वाई कोऑर्डिनेट तो मालूम है ना, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? अरे एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं मालूम, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो मालूम है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 डाल दीजिए, इसमें आपका एक्स निकल जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट 0 डालिए तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अब प्लस 0 बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए। अब क्यों प्लस माइनस ए आया? क्यों प्लस माइनस ए आया? क्योंकि यहाँ पे भी तो वाई 0 था, तो y बराबर 0 पे 2x तो आना ही चाहिए। एक a,0 आएगा और एक माइनस a,0 आएगा। याद रहेगा? मतलब ये मेजर एक्सिस कहलाता है। अगर a का वैल्यू, अच्छा एक और बात, यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा ना, y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 करेंगे तो ये 0 होगा, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा बताओ? बी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा। तो फिर से वाई बराबर प्लस माइनस बी, तो वाई का वैल्यू अगर प्लस माइनस बी आएगा, इसका मतलब एक वैल्यू ऊपर के लिए आया होगा और एक वैल्यू नीचे के लिए आया होगा, क्योंकि नीचे भी तो x 0 है। समझ रहे बात को?
तो ये कहलाता है आपका ए पॉइंट, ये कहलाता है ए डैश, ये कहलाता है बी पॉइंट, ये कहलाता है बी डैश। तो ज़रा बताओ कि ये जो लेंथ बी है और ये जो लेंथ ए है, उसमें तुम्हें नहीं लग रहा है कि ए बड़ा होगा बी से? बोलो। तो याद रखना कि अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा तो x के नीचे वाला नंबर बड़ा होगा। हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा तो x के नीचे वाला नंबर बड़ा होगा। और अगर वर्टिकल एलिप्स भी होता है, एक्चुअली ऐसा भी एलिप्स होता है, देखोगे तुम्हें बता दें, कुछ ऐसा एलिप्स भी होता है ये वाला, तो उसमें ये जो क्वांटिटी है b का वैल्यू वो बड़ा होगा। मतलब कि y के डिनोमिनेटर वाला अगर बड़ा दिख जाए तुम्हें x के डिनोमिनेटर वाले से, तो तुम समझ लेना कि वो एलिप्स ज़्यादा जगह छेकेगा y एक्सिस पे। और अगर x के डिनोमिनेटर वाला चीज़ बड़ा दिख जाए y के डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में, तो वो x के तरफ ज़्यादा जगह छेकेगा, ये समझ लेना। मतलब कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो जाएगा। तो अब जो है तुम्हारा क्वेश्चन में अगर कोई भी एलिप्स दिया रहेगा तो ये आइडेंटिफाई तो आप कर ही सकते हो कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स कब होगा और वर्टिकल एलिप्स कब होगा। x का डिनोमिनेटर ज़्यादा तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और y का डिनोमिनेटर ज़्यादा, किससे ज़्यादा? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। समझ गए होगे? चलो ये हो गया, ये हो गया। तो अब जो है इसको जो है ना वर्टेक्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ये जो था हमारा ये वाला पॉइंट, इसे हम लोग क्या ट्रीट करते हैं जी? वर्टेक्स की तरह, ए और ए डैश। तो आप एलिप्स में याद रखना कि एक वर्टेक्स a,0 होता है, एक वर्टेक्स -a,0 होता है। यहाँ वाला 0,b, यहाँ वाला 0-b। एक्स एक्सिस ज़्यादा जहाँ ज़्यादा जगह एलिप्स छेकता है, मतलब एलिप्स जो ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेता है, उस जगह को हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं। और जो एक्सिस कम जगह छेकता है उसे हम लोग माइनर एक्सिस कहते हैं। मतलब कि ए डैश वाला जो एक्सिस है उसे हम लोग क्या नाम देंगे? मेजर एक्सिस, क्योंकि ज़्यादा जगह ले रहा है। इस वाले को हम बोलेंगे माइनर एक्सिस। कोई दिक्कत? चलिए, और क्या हमको याद रखना है कि एलिप्स में इक्वेशन x² प्लस y² बराबर 1 होता है। एलिप्स में e² का वैल्यू 1 - b² होता है। एलिप्स में फोकस जो होता है 2 ठो होता है, एक होता है ae,0, एक होता है -ae,0। और एलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स 2 होते हैं, एक का इक्वेशन होता है a/e और दूसरे का इक्वेशन होता है -a/e। ठीक है, बोलो, सही है ना? चलो, अब इसके बाद हम एक साथ सबको रिवाइज कराएंगे अभी तुरंत मिटा के कि एलिप्स में क्या क्या तुम्हें याद रखना है। तब क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी का फटाफट बन जाएगा। देखो, हॉरिजॉन्टल एलिप्स अगर होगा, हॉरिजॉन्टल अगर एलिप्स होगा तो अब तो तुम जान गए हो कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स में a का वैल्यू b से, पहले तो एलिप्स का इक्वेशन बताओ। एलिप्स का इक्वेशन होगा x² प्लस y² बराबर 1। पहला केस कि अगर a का वैल्यू b से बड़ा हुआ, देन क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल एलिप्स। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन कि अगर a छोटा हो जाए b से, देन वर्टिकल एलिप्स। तीसरा
फोकस क्या होता है ज़रा बताओ आप। एक और बात, एक देखो, अगर एक गो फोकस होता है तो फोकस बोलते हैं, और दो गो फोकस होता है ना तो फोसाई बोलते हैं, FOCI। मतलब कि फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है फोसाई। जनरली हम लोग फोकाई बोलते हैं, लेकिन उसको पढ़ा जाता है फोसाई। तो अब जरा बताओ कि फोकस का दो कोऑर्डिनेट होगा, क्या हम लोग एक को AE, 0 और एक को -AE, 0 लिख सकते हैं? बोलो। चौथा पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ए गो x बराबर A/E होगा और एक ठो होगा x बराबर -A/E। पांचवा पॉइंट, वर्टेक्स या एंड पॉइंट ऑफ कह सकते हैं, एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स क्या होगा? एक होगा A,0 और A' होगा -A,0, और हम लोग B को अगर बोलना चाहें तो क्या होगा? 0,B, और B' को बोलना चाहें तो 0,-B। मेजर एक्सिस किसे बोलेंगे? मतलब देखो 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 देखो, और एक और बात, ये जो आया हुआ है A,0 और -A,0, इसे हम लोग ये भी बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस लिखते जाओ साथ ही साथ। और 0,B, ये जो होता है 0,B और 0,-B है ना, B और B', ये क्या कहलाता है? एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। एकदम रट्टा मार लेना इस सब चीज़ को। फोकस आ चुका था S1 AE,0, S2 -AE,0, ये तो सेंटर की तरह होता है 0, 0। एंड पॉइंट ऑफ फोकस, सॉरी, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस A,0, दूसरा एंड -A,0, A'। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, एक ठो का होगा x बराबर A/E, और दूसरे का होगा, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स का x बराबर -A/E। समझ में आया? बोलो। ठीक है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन से तुम अपना सारा क्वेश्चन बना सकती हो, क्योंकि तुम्हारे में अभी मतलब NCERT में भी शिफ्टेड एलिप्स नहीं है। शिफ्टेड होगा तो भी आसान होता है, थोड़ा समझना पड़ता है। इसमें भी लेटस रेक्टम होता है। लेटस रेक्टम किसे बोलते हैं? डबल ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, याद है? डबल ऑर्डिनेट, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होता था उसे हम लोग क्या बोलते थे? डबल ऑर्डिनेट बोलते थे। तो अब जो है ये सारे डबल ऑर्डिनेट है, लेकिन जो फोकस से पास करेगा उसे उस माने डबल ऑर्डिनेट को हम क्या बोलते थे? लेटस रेक्टम बोलते थे ना। तो हम तुमसे पूछेंगे कि लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो कैसे निकालेंगे? अगर हम तुमसे बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालो तो कैसे निकालेंगे? एक बार निकाल लेंगे, फिर तो याद करना है आपको, पहले बता देते हैं। देखो क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन दिया हुआ है x² / A² + y² / B² बराबर 1। अगर हम फोकस AE, 0 रखेंगे, माने AE रखेंगे, x का वैल्यू AE, तो यहाँ का भी तो x का वैल्यू AE ही ना होगा। y हमको नहीं पता है, क्योंकि ये जितने भी डिस्टेंसेस होंगे x वाले वो तो AE ही होंगे, क्योंकि फोकस का AE पता है। तो अगर x का वैल्यू हम AE डालेंगे तो A² E² / A² बराबर +y² / B² बराबर 1। A² से A² कट गया तो y² का वैल्यू कितना आएगा?
1 माइनस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आएगा ना। एक रिजल्ट हम लोग क्या याद किए थे, ई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो बाद में ना बच्चों से ये भूल जाता है, तो उसको याद रखने का तरीका बता देते हैं। एलिप्स में ई का वैल्यू 1 से कम होता है, तो 1 में से कुछ घटाने से मिलता है ना। 1 में से कुछ घटाने से मिलता है। दूसरा चीज़ कि 1 में से जब हम कुछ घटाएंगे, अगर 1 से ज़्यादा नंबर घटा देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे कि इसमें b बड़ा होना चाहिए कि a बड़ा होना चाहिए। बोलो 1 में से अगर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर घटा रहे हैं तो ये नंबर 1 से क्या होना चाहिए, छोटा ना। तो क्योंकि 1 में से 1 से ज़्यादा नंबर घटा देंगे आ जाएगा नेगेटिव, और ई का वैल्यू तो हमारा 0 और 1 के बीच में होता है, नेगेटिव तो होता नहीं है। तो निश्चित रूप से ए का वैल्यू बड़ा होना चाहिए बी से। तो दोनों ही इलिप्स में चाहे वर्टिकल हो या चाहे हॉरिजॉन्टल हो, हम अपने दिमाग में रखेंगे कि जिस नंबर से डिवाइड करना है ए स्क्वायर से, वो बड़ा होना चाहिए। दो गो होगा ना, एगो एक्स स्क्वायर के नीचे, एगो वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर। तो निश्चित रूप से वर्टिकल इलिप्स होगा तो बी बड़ा होगा। तो जब बी बड़ा होगा तो बी को नीचे कर देना, ए को ऊपर कर देना, ठीक है ना। हाँ बढ़िया है। अब जरा बताओ, यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ई स्क्वायर को अगर उधर भेज दे तो ई स्क्वायर को उधर भेज दे तो 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा। तो 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये वाई स्क्वायर था ना जी, ये वाई स्क्वायर था। तो वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा जरा बताओ, बी का पावर 4 होगा। क्योंकि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा एक्चुअली में, ना गलती बोल दी हम, लग रहा है बी का पावर 4 बाई ए का पावर 2 होगा ना। b का पावर 4 बाई ए का पावर 2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा जरा बताओ, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो ऊपर वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर बाई ए, और नीचे वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ भी तो एक वो पॉइंट ए ई है, तो x का जो वैल्यू ए ई रखने पे y का वैल्यू आएगा इलिप्स के इक्वेशन में, वो जब x का वैल्यू रखोगे तो वो सब y देगा, एक भी y को वो छोड़ेगा नहीं। तो अगर x का वैल्यू हम ए ई डालें तो y का वैल्यू माइनस बी स्क्वायर बाई ए भी आएगा। अब अगर लेंथ की बात किया जाए तो ये लेंथ बी स्क्वायर बाई ए है, तो लेंथ वाइज तो ये भी बी स्क्वायर बाई ए ही होगा। वाले नीचे है तो डिनोमिनेटर में माइनस लगा है। तो अगर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाई ए होगा, 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाई ए। याद रखना, हमेशा पूछता है एलिप्स में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के बारे में। तो 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाई ए, तो ये लेटस रेक्टम का लेंथ भी हम जान गए। अगर तुमसे पूछेगा कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो क्या बोलोगे। अगर हम तुमसे पूछें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो तुम क्या बोलोगे, टू ए, अरे ये वाला ए ये वाला ए, बस जो एंड पॉइंट तक है ना मेजर एक्सिस, वहां तक का लेंथ। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो हो जाएगा 2a। अब वही हम पूछे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो क्या होगा, 2b, ऊपर भी और नीचे भी। आया समझ में बात, ये भी याद रखना।
अब तुम अपना एलिप्स जो है कोई भी क्वेश्चन तुम बना सकती हो, है ना। जैसे में तुम कोई भी क्वेश्चन ले लो और हमसे पूछो जरा, हम बताते हैं, एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज तक कोई भी। अब देखिए, जो भी हम लोग थ्योरी पढ़े उस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन करते हैं। क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट